एससीओ मीटिंग में बात साफ कर दी है। रक्षा मंत्री ने एससीओ की मीटिंग में बात साफ कर दी है कि भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब मूल भावना इस संगठन की आतंकवाद को लेकर है तो भारत उससे समझौता भी नहीं करेगा, क्योंकि आज किया हुआ एक दस्तखत आगे चलकर भारत को उसके कई असर झेलने पर मजबूर करता। उम्मीद है ब्राजील में जब हेड ऑफ स्टेट पहुंचेंगे तब सभी को इस बात का याद रहेगा कि भारत किस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रदीप कपूर जी मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर, पूर्व राजनयिक के तौर पर जुड़ रहे हैं और वो इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगे। प्रदीप कपूर जी, एक बात तो ये, क्या भारत का रवैया सही था इस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत ना करना? दूसरी बात ये कि चीन और पाकिस्तान इसमें, क्योंकि चीन हेड कर रहा था इसको, चीन और पाकिस्तान इसमें पर्दे के पीछे कुछ रोल निभाते हुए नजर आए, लेकिन क्या यहां पर भारत को रूस से उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी, किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी कि वो भारत के साथ होते? प्रदीप कपूर जी। धन्यवाद राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक तो ये जो भारत ने साइन करने से मना किया है, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो गया फिर एक बार कि भारत में टेररिज्म के लिए अब जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस रहेगा। और इसमें अगर कोई ग्रुपिंग जिसमें भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, जिसमें हिस्सेदार है, भागीदार है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हेजिटेशन है उनको टेररिज्म के बारे में कम्युनिके में लिखना या उसके बारे में जिक्र करना या उसके खिलाफ बहुत कड़े टफ यूज करना, तो भारत के हित में नहीं है। तो ये जो हमारे रक्षा मंत्री ने किया है ये बिल्कुल सही किया है और फ्यूचर के लिए एक टेम्पलेट भी बन गया है कि अब फ्यूचर में भारत ये टॉलरेट नहीं करेगा कि ऐसा कोई भी देश एक्शन ले जिसके कारण जो टेररिज्म का होना चाहिए जिक्र और जो ऑपोजिशन होना चाहिए टेररिज्म के ऊपर, वो अगर नहीं होता है तो भारत उसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा जो है, बाकी देशों ने तो बहुत जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सपोर्ट कर रखा है। जो मेन कंट्रीज हैं जो अपोज कर रहे हैं वो केवल चीन है प्राइमरीली, और चीन अगर नहीं करता है, पाकिस्तान का नहीं हुक करना तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। तो पाकिस्तान को ये भी समझना है कि उसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, एज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, तो ये उनके लिए भी बहुत खतरा है। और वो कहते भी है कि हमारे ऊपर ही ये बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है इसका, टेररिज्म का। और फिर भी आप देखते हैं कि जब कोई अगर टेररिस्ट भी मारा जाता है, जैसे हमारे एक्शन में मारे गए थे, तो उनके जो जनरल्स भी हैं वो वहां पर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी वहां पर होते हैं उनके क्रिमेशन के लिए, उनके फ्यूनरल के लिए। तो ये बहुत साफ है और दुनिया को भी समझना है कि ऐसा देश है ये जो टेररिज्म के बल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी भी चलाता है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट भी आगे करने की कोशिश करता है, और इसको कैसे समझाया जाए कि ये इसी देश के लिए बहुत गलत है। और चीन को ऐसे देश को सपोर्ट करना वो भी बिल्कुल गलत काम है। तो भी उनको समझना पड़ेगा कि ये उन्हीं के लिए खतरा है, उन्हीं के लिए खतरनाक रहेगा, क्योंकि उनके देश में भी बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है शिनजियांग प्रोविंस में, जिसको उन्होंने काफी दबा के रखा हुआ है। बट वहां पर भी जब टेररिज्म शुरू होगा, जैसे बलूचिस्तान में हुआ था, तो उनके लिए भी बहुत खतरा होगा। राजीव, आपने एक बात सही कही, हालांकि इसमें पाकिस्तान बलूचिस्तान की बात जरूर करता रहा और भारत को घेरने के लिए उसने बलूचिस्तान की बात कही, लेकिन कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी साहब, भारत का मुद्दा एड्रेस ना किया जाना और इस एससीओ में खेमेबाजी को बढ़ावा देना इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वाकई ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा कि आगे चलकर ये अपनी स्वीकार्यता खोने की तरफ आगे बढ़े? राजीव, देखिएगा, नाम से साफ जाहिर करता है कि इसमें चीन का जो है वर्चस्व है, शानदार। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उस देश या उसका नाम है,
तो वो अपना जो वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने एजेंडा, अपने उल्लू को सीधे करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस प्रकार पहले आपने जैसे कहा कि रूस के होते हुए भी अगर इस तरह के जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने की कोशिश करते हैं जिसमें भारत दस्तखत नहीं करता है, मुझे लगता है उसके बाद जब एंग्री अपने जो उनके रक्षा मंत्री हैं रूस के बोलोसोव, उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने जरूर ये कहा कि हम भारत के आतंक में और खासकर पहलगाम को लेकर के इसके बिल्कुल बरखिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा होता कि अगर 10 देश है और अगर 2 देश इसको अपने एजेंडा और हिडन एजेंडा की ओर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो बाकी 8 अगर खुल करके खड़े होते और उनको ये साफ कहते कि इस तरह का हमें पसंद नहीं है, अगर एससीओ का मकसद ही ये है आतंक के बरखिलाफ लड़ना और डिफेंस मिनिस्टर का मीट है ये, तो अगर आतंक के बरखिलाफ ही लड़ेंगे तो किसके बरखिलाफ लड़ेंगे, और खासकर जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है तो इसी का तो मकसद है। तो ये बहुत सबका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हर कोई डिप्लोमेटिकली शायद किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करे, लेकिन भारत ने तो खास करके इसमें कोई शक नहीं कि ठेस नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया कि हम बिल्कुल भी 0 टॉलरेंस के साथ नीति के ऊपर है जहां तक आतंक का सवाल है। और ये बहुत जरूरी भी है कि अगर हम आतंक के बरखिलाफ लड़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन शांघाई कोऑपरेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, चाहे वो कुछ भी कहे, तो चीन की जो दोहरी नीति है, रवैया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शक होगा और बेइज्जती होगी। तो चीन के जैसे जो अपने आप को एक स्थापित करना चाहता है कि हम क्या विस्तार भी नहीं है, हम आतंक के बरखिलाफ है, लेकिन चीन ही है। यूएन में भी हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के यूएन टेररिस्ट जो है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनको मदद करने की कोशिश करता है, उनके जो प्रस्ताव आते हैं उनको एम्बेसडर प्रदीप कपूर, जब आगे हेड ऑफ स्टेट मिलेंगे अगर इसमें एससीओ मीटिंग में, तो क्या ये जो आज इनकार तक बात आई है ये तल्ख भी हो सकती है या डिप्लोमेटिकली अपनी बातें रखी जाएंगी? नहीं, आगे ऐसा है कि अभी एक ये जो टेम्पलेट बन गया है कि भारत ने फ्यूचर में किसी भी फोरम में जब टेररिज्म के ऊपर नहीं अगर कड़ी तरीके से जो उसका क्रिटिसिज्म हो, उसका चैलेंज हो, उसके खिलाफ वर्डिंग्स हो कि सब कंट्रीज टेररिज्म को अपोज करते हैं, तो अब ये फ्यूचर में ये टेम्पलेट और भी होता रहेगा स्ट्रांग और बढ़ता रहेगा इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है जो सारी गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि टेररिज्म जो है ये ग्लोबल थ्रेट है, ये सब देशों